नमस्ते। आइए आज के इस विश्लेषण में एक बेहद अहम विषय पर गहराई से बात करते हैं। अक्सर जब भी ब्लड शुगर या डायबिटीज का जिक्र होता है, तो पूरा फोकस सिर्फ खून की जांच और लैब रिपोर्ट्स पर ही अटक कर रह जाता है। लेकिन आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे हाई ब्लड शुगर सिर्फ खून की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे शरीर के लिए एक बहुत बड़ा और सिस्टमिक खतरा है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये समस्या शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चुपचाप काम करती है और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या शुगर वाकई सिर्फ खून तक सीमित रहती है? ये एक ऐसा बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। सच्चाई तो इससे कोसों दूर है। हैरानी की बात यह है कि कई लोग सालों तक हाई ब्लड शुगर के साथ जीते रहते हैं और उन्हें भनक तक नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण इतने हल्के होते हैं कि थोड़ी सी थकान या पैरों में दर्द महसूस होने पर शायद ही किसी का ध्यान इस बात पर जाता है कि ये शरीर के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का अलार्म हो सकता है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम इस खामोश खतरे को समझेंगे, फिर खून और इंसुलिन के विज्ञान को जानेंगे, शरीर के प्रमुख अंगों पर इसके असर को देखेंगे, उन चेतावनी संकेतों की बात करेंगे जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आखिर में बचाव के ठोस कदमों पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस खामोश खतरे की। ये वाकई शरीर के लिए एक बहुत बड़ा और व्यापक संकट है। अनियंत्रित डायबिटीज ना बिल्कुल शरीर में लगे दीमक की तरह है। बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ढांचा कमजोर हो रहा होता है। दिक्कत यह है कि शुरुआती संकेत अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म होते हैं। क्योंकि ये लक्षण इतने हल्के होते हैं, इसलिए इस बढ़ते हुए खतरे को अक्सर तब तक अनदेखा कर दिया जाता है जब तक कि गंभीर और लंबी बीमारियां सामने ना आ जाएं। इंसान अक्सर शरीर की इन छोटी छोटी चेतावनियों को बस थकान या बढ़ती उम्र का नाम देकर टाल देता है, और ठीक उसी वक्त ये समस्या खामोशी से अपना दायरा बढ़ा रही होती है। अब जरा इसके बायोलॉजिकल पहलू यानी खून और इंसुलिन के खेल को समझते हैं, जो असल में इस पूरी समस्या की जड़ है। कल्पना कीजिए, हमारे शरीर की नसें एक तेज बहती नदी की तरह हैं, जिनका काम शरीर के हर एक कोने, हर एक सेल तक जरूरी पोषण पहुंचाना है। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लगातार हाई रहता है, तो ये खून उस एक्स्ट्रा शुगर की वजह से गाढ़ा होने लगता है। अब वो तेज नदी एक बहुत ही धीमी और गाढ़ी धारा में बदल जाती है। नतीजा, पूरे सिस्टम को मिलने वाला पोषण धीमा पड़ जाता है और शरीर का हर हिस्सा स्ट्रगल करने लगता है। इसे इस तरह से देखिए, सामान्य इंसुलिन एकदम किसी सख्त ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो ब्लड शुगर को सही दिशा में भेजता है और सब कुछ कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है, यानी इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तो ब्लड शुगर बिना किसी रोक टोक के पूरे शरीर में फैलने लगती है। बिल्कुल यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। तो जब ये गाढ़ा खून शरीर के प्रमुख अंगों तक पहुंचता है, तो क्या होता है? आइए शरीर के इस छोटे से भ्रमण पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नसों की, जो हमारे शरीर का संचार नेटवर्क है। लंबे समय तक हाई शुगर इन नसों को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हाथों और पैरों में अजीब सी झुनझुनी, सुन्नपन या जलन महसूस होने लगती है। ये कोई आम दर्द नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि शरीर का संचार नेटवर्क शुगर के कारण डैमेज हो रहा है। अब आते हैं शरीर के मेन इंजन यानी हृदय पर। जब खून गाढ़ा हो जाता है, तो हृदय को उसे पूरे शरीर में पंप करने के लिए नॉर्मल से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मशीन को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चलाना। इस लगातार पड़ने वाले एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से रक्त वाहिनियों पर भारी दबाव पड़ता है और हृदय रोग का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस पर तो तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। हृदय के बाद किडनी को देखते हैं। किडनी हमारे शरीर की फिल्टर करने वाली मशीन है, जो हर मिनट खून साफ करती है। लेकिन जब खून में लगातार बहुत ज्यादा शुगर बह रही हो, तो किडनी को इस भारी कचरे को साफ करने के लिए जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है। दिन रात बिना रुके इस भारी बोझ को उठाने के कारण धीरे धीरे किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है और उसकी फिल्टर करने की ताकत कम हो जाती है। और इस भ्रमण के आखिर में आते हैं शरीर के सबसे नाजुक हिस्से, हमारी आंखों पर। आंखों के पीछे की रक्त वाहिनियां बेहद बारीक और नाजुक होती हैं। हाई ब्लड शुगर का यह सिस्टेमिक प्रेशर इन अति सूक्ष्म वाहिनियों को भी नहीं बख्शता। इसी डैमेज का नतीजा होता है शुरुआत में धुंधला दिखना या अचानक से नजर का कमजोर पड़ जाना। अब ये सब जानने के बाद उन महत्वपूर्ण चेतावनी संकेतों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है, जो एक तरह से खतरे की घंटी हैं।
जैसे कि बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बिना वजह थकान या कमज़ोरी महसूस होना, धुंधला दिखना या हाथ पैरों में वो झुनझुनी होना जिसका हमने अभी जिक्र किया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं। ये वो लाल झंडियां हैं जो शरीर लगातार हमें दिखा रहा होता है। अगर ये लक्षण दिखें तो इन्हें काम की थकान मानकर टालने के बजाय तुरंत किसी मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे ज़रूरी कदम है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए उन बचाव के कदमों पर बात करते हैं जिनसे हम वापस कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। जीवन शैली में थोड़े से स्मार्ट बदलाव करके एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बनाया जा सकता है। नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करवाना, एक संतुलित आहार लेना और रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज या वॉक करना, ये वो जादुई उपाय हैं जो शरीर की मशीनरी को एकदम दुरुस्त रखते हैं। इसके अलावा मीठे और प्रोसेस्ड खाने से दूरी बनाना, दिन भर में भरपूर पानी पीना और डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करना, ये सारे स्टेप्स मिलकर हर दिन शरीर की रक्षा करते हैं। चर्चा को खत्म करने से पहले इस एक बहुत ही पावरफुल बात को हमेशा याद रखना चाहिए। समय पर कंट्रोल की गई शुगर भविष्य की कई बड़ी जटिलताओं से बचाने में मदद कर सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर लगातार हमसे बात करता है और चेतावनी के संकेत देता है जो अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपे होते हैं। तो इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अगर ये सारे खतरे इतनी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो कल अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आज कौन सा सही विकल्प चुना जाएगा? सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।